और अब आज की सबसे बड़ी खबर का कर रहे हैं रुख। TV9 भारतवर्ष पर जवाहिरी को मार गिराने वाली मिसाइल। अमेरिका ने RX-9 हेलफायर मिसाइल का किया है इस्तेमाल। RX-9 हेलफायर सिर्फ टारगेट को नुकसान पहुंचाती है। अमेरिका ने सीरिया में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और अब इसी मिसाइल का इस्तेमाल जवाहिरी को मार गिराने में किया गया है। न धमाका हुआ न विध्वंस। अमेरिकी ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी का द एंड इतनी खामोशी के साथ हुआ कि आसपास के इलाकों में रहने वालों को भी खबर नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस ड्रोन अटैक में अमेरिका ने निंजा मिसाइल के नाम से मशहूर अपनी खतरनाक हेलफायर R9X हथियार का इस्तेमाल किया। अमेरिका की निंजा मिसाइल को साइलेंट किलर कहते हैं। इसमें दूसरी मिसाइलों की तरह विस्फोट नहीं होता। इसके भीतर से चाकू जैसे 6 ब्लेड्स निकलते हैं। ये ब्लेड्स टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। इससे किए गए हमले में सिर्फ टारगेट को नुकसान होता है। टारगेट पर सटीक और घातक निशाना हेलफायर की पहचान है। इसका निशाना ऐसा होता है कि आसपास के लोगों को भी चोट नहीं पहुंचती है। जो बाइडेन ने अपने संबोधन में भी कहा कि इस टारगेटेड अटैक में जवाहिरी के परिवार के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंक के खिलाफ मुहिम के दौरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए थे। तब इन हमलों में आम नागरिकों की मौत के चलते अमेरिका की काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद ओबामा के राष्ट्रपति रहते साल 2011 में हेलफायर डेवलप की गई थी। अमेरिका ने इससे पहले अलकायदा के बड़े आतंकी अबू अल खैर अल मसरी का सफाया भी अपने इसी अचूक हथियार से किया था। और जवाहिरी की मौत पर TV9 भारतवर्ष पर बहुत बड़ा अपडेट यह है कि कई साल से जवाहिरी की खोज में थी अमेरिकी खुफिया एजेंसियां। इसी साल पता चला कि काबुल में परिवार के साथ रहता है जवाहिरी। इस साल अप्रैल में जवाहिरी के बारे में बाइडेन को बताया गया। बाइडेन से हरी झंडी मिलने के बाद शुरू हुआ यह ऑपरेशन और जवाहिरी के चैप्टर का अंत हो गया। अलकायदा सरगना अयमन अल जवाहिरी का सफाया सिर्फ एक आतंकी संगठन के सरगना का सफाया नहीं है, बल्कि इसके जरिए अमेरिका ने अपनी 21 साल पुरानी शपथ पूरी की है। अमेरिका 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के हमले के बाद से ही ओसामा और उसके राइट हैंड अयमन अल जवाहिरी की तलाश कर रहा था। ओसामा तो 2011 में मार गिराया गया, लेकिन जवाहिरी फरार था। कई साल से उसके अड्डे का पता लगाने की कोशिश कर रही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इसी साल अलकायदा सरगना जवाहिरी के परिवार समेत काबुल में रहने की खबर मिली। पता चला कि जवाहिरी अपनी पत्नी, बेटी और बाकी बच्चों के साथ एक सेफ हाउस में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अप्रैल में जवाहिरी के ठिकाने के बारे में बताया गया। इसके बाद 1 जुलाई को जो बाइडेन को एक्शन प्लान के बारे में बता दिया गया। 25 जुलाई को बाइडेन ने कैबिनेट को ब्रीफ किया और अमेरिकी फोर्सेस को हवाई हमले की इजाजत दे दी। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने जवाहिरी को मार गिराने का प्लान बनाना शुरू किया। प्लानिंग में इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया कि हमले के वक्त नुकसान कम से कम हो। सारी प्लानिंग पर काम पूरा करने के बाद 30 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:18 पर जवाहिरी पर ड्रोन से मिसाइल अटैक किया गया और उसे मार गिराया गया।